जय हिंद दोस्तों। भारत के DRDO और भारतीय वैज्ञानिक ने फिर से वो कारनामा किया है जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान से लेकर चीन में तहलका मच गया है। पूरे दुनिया में आज भारत का नाम बहुत इज्जत से ले रहा है। सब बोल रहा है कि भारत अब फॉर्म में है, भारत को कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में उगता हुआ सूरज है ये, और यही सुपर पावर बनेगा। चीन का कहानी खत्म भारत ही करेगा। दोस्तों DRDO ने कुछ ऐसा किया है ना जिससे पूरी दुनिया हिल गया है। आप जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उसमें जो वर्ल्ड वार में कितना नुकसान होता, भयानक नुकसान हुआ था, भयंकर तबाही हुआ था। और वर्ल्ड वार 2 खत्म होते ही दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट छापा और बोला कि अब दुनिया में फाइटर प्लेन का युद्ध हो रहा है। अब सैनिक युद्ध कम हो रहा है, लेकिन जिसके पास जितना एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, वही जीत रहा है। इसीलिए एक तोर होना चाहिए, एक मिसाइल होना चाहिए जो जमीन से ही फाइटर प्लेन को गिरा दे। दोस्तों आप जानते हैं ना, वर्ल्ड वार 2 में फाइटर प्लेन बहुत सारे देश में घुस के और कहीं भी आर्मी कैंप को ऊपर से तबाह करता था। कहते थे कि ऊपर से ही मिसाइल दाग दिया, ऊपर से ही बम गिरा दिया, और कई सारे आर्मी बेस को, आर्मी कैंप को तबाह कर दिया। चाहे अमेरिका हो या जापान हो, जर्मनी हो, सब सेम टैक्टिक्स यूज किया था, सब सेम तरीका अपनाया था और किसी भी आर्मी में जाके बम गिराता था। और दोस्तों उस समय ना तो कोई मिसाइल था और ना कुछ, और जिसके पास जितना फाइटर प्लेन था वो उतना जीत हासिल किया और उतना तहलका मचाया। और इसीलिए वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया के तमाम देश SAM पे काम करना शुरू कर दिया। बोलेंगे ये SAM क्या है? दोस्तों SAM का फुल फॉर्म सरफेस टू एयर मिसाइल पे काम करना शुरू कर दिया। सरफेस टू एयर मिसाइल जिसके पास होता वही जीतेगा। और दोस्तों सबसे पहले कोल्ड वार के समय अमेरिका ने बनाया और पूरे दुनिया को चौंका दिया। बोल दिया कि हमारे पास SAM मिसाइल आ चुका है, हम किसी भी फाइटर प्लेन को मार सकते हैं, हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। दोस्तों अमेरिका ने तहलका मचा दिया। उसके तुरंत बाद सोवियत संघ ने भी बोला था कि हमने भी अब SAM बना लिया है, हमारे पास भी अब एयर फोर्स को खत्म करने का तरीका आ गया है, हम भी सरफेस टू एयर मिसाइल बना लिए हैं, किसी भी फाइटर प्लेन को गिरा देंगे, किसी भी युद्ध को जीत जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद दुनिया में हौर लग गया SAM बनाने का। और बड़ी बात तो यह है, अब तो दोस्तों गाइडेड SAM बन रहा है, यानी कि गाइडेड मतलब खतरनाक प्रकार का सरफेस टू एयर मिसाइल बन रहा है। और अमेरिका और रूस तो आगे है ही। आप जानते हैं उनके पास कई सारे डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, जैसे पेट्रियट हो गया। इन सब के अलावा रूस के पास भी दोस्तों S-300, S-400 कई सारे खतरनाक प्रकार का आज मिसाइल आ चुका है, खासतौर पे SAM आ चुका है। आप पूछेंगे यहाँ पे भारत ने क्या किया है? दोस्तों भारत ने स्वदेशी खतरनाक SAM बना के पूरे दुनिया को हिला दिया है। आप जानते हैं भारत के पास ऑलरेडी कई प्रकार का दोस्तों SAM है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। जैसे आप जानते हैं पृथ्वी हो गया दोस्तों, इन सब के अलावा त्रिशूल हो गया, नाग हो गया। और बड़ी बात तो यह है कि आकाश भी दोस्तों, आकाश पहले से हम लोग परीक्षण कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत के DRDO ने कल ही के बाद से आकाश NG का परीक्षण किया, आकाश NG का सफल परीक्षण किया। बोलेंगे ये आकाश NG क्या है? दोस्तों आकाश NG मतलब आकाश न्यू जनरेशन। आप जानते हैं आकाश का अभी तक 3 परीक्षण हुआ है दोस्तों। पहला तो हुआ है आकाश MK1। आकाश MK1 का पता है कितना किलोमीटर रेंज है? उसका रेंज है कम से कम 25 से लेकर 30 किलोमीटर, यानी कि 25 से लेकर 30 किलोमीटर के अंदर में चाहे कोई फाइटर प्लेन हो, ड्रोन हो या फिर कुछ भी हो, आकाश MK1 उसे उड़ा डालेगा, उसे खत्म कर डालेगा। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं भारत के पास दूसरा था आकाश MK2। दोस्तों आकाश MK2 का रेंज था 40 किलोमीटर, यानी कि 0 से लेके 40 किलोमीटर रेंज में कोई फाइटर प्लेन हो, ड्रोन हो या फिर कुछ भी हो, उसे हवा में उड़ा डालेगा। और बड़ी बात तो यह है कि कल ही की बात है आकाश NG का सफल परीक्षण हुआ है। अब आकाश पूरे दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है। अब आप पूछेंगे आखिरकार आकाश NG का कितना रेंज है, कितना खतरनाक है, क्यों पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है? दोस्तों आकाश न्यू जनरेशन का रेंज पता कितना है? 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में दोस्तों उसका रेंज है। कह सकते हैं कि अब भारत दोस्तों स्वदेशी SAM बना लिया, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल बना लिया है, और इसीलिए पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। तो आप पूछेंगे मान लेते हैं भारत ने आकाश NG बना लिया है, तो फिर भारत सरकार आखिरकार रूस से S-400 मिसाइल क्यों खरीद रहा है? क्या कारण है? और हम क्या रूस के बराबर आ गए हैं, अमेरिका के बराबर आ गए हैं? दोस्तों सिंपल सी बात है, रूस जिस चीज़ पे काम पिछले 50 साल से कर रहा था, इसीलिए रूस का आज रेंज कितना है? S-400 का रेंज कितना है? 400 किलोमीटर, यानी कि रसिया 400 किलोमीटर में किसी भी खासतौर पे ड्रोन हो या फिर फाइटर प्लेन मिसाइल किसी को मार गिरा सकता है। लेकिन भारत दोस्तों अब लगभग 80 किलोमीटर तक पहुंच गया है। खासतौर पे
खासतौर पे एसएएम दोस्तों बना लिया है। आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और आने वाले समय में मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। हम लोग स्वदेशी अपनाने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत बन गया है और आप कह सकते हैं कि भारत इसे बेच के लाखों अरबों रुपया कमा सकता है। आकाश एनजी को बेच के लाखों अरबों रुपया कमा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप पूछेंगे आकाश एनजी में या फिर रूस का S-400 में या फिर अमेरिका का जो पेट्रियट है उसमें क्या अंतर है, क्या खासियत है, क्या दोनों अलग अलग है? दोस्तों मिसाइल दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर क्या चीज़ का है? केवल अंतर है रेंज का। आकाश का रेंज कितना है? अभी 80 किलोमीटर पहुंचा है और दूसरी ओर खासतौर पे रसिया का रेंज कितना है? 400 किलोमीटर। कह सकते हैं कि वही खासियत खासतौर पे अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। दोस्तों आकाश अपने आप में एक बहुत बड़ा दोस्तों कह सकते हैं कि मिसाइल भारत के लिए स्वदेशी है। अब आप पूछेंगे आने वाले समय में भारत किस प्रकार से इसे कमा सकता है? आप जानते हैं हाल ही में भारत सरकार ने ओपनली कहा था कि हम आकाश को बेचेंगे, पूरी दुनिया में सेल करेंगे और खासतौर पर सबसे पहले वियतनाम को देंगे। दोस्तों वियतनाम कई सालों से बोल रहा है कि आकाश हमें दे दो, ब्रह्मोस हमें दे दो, इसीलिए भारत सरकार ने ओपनली बोला था कि हम आकाश को बेचेंगे। और इन सब के अलावा भारत के सामने में लगातार 9 से लेकर 10 देशों का दोस्तों लाइन लग गया, सब बोल दिया कि हमें आकाश चाहिए, हमें आकाश चाहिए। और बड़ी बात तो यह है कि ब्राज़ील भी ओपनली कहा कि हमें आकाश चाहिए, हमें ब्रह्मोस चाहिए। फिलीपींस हो गया, साउथ एशियन में दोस्तों बहुत सारे कंट्री हो गया, आसियान कंट्री हो गया, अफ्रीका में अब आकाश का डिमांड बहुत ज़्यादा चल रहा है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आकाश का डिमांड पहले से चल रहा था, अब वही डिमांड आकाश एनजी पूरा करेगा। बड़ी बात तो यह है कि आकाश एनजी आकाश MK1 और MK2 से बहुत ही हल्का भी है और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आराम से कहीं से ले जा सकते हैं, कहीं ले आ सकते हैं, यानी कि बिंदास जिस प्रकार से S-400 मिसाइल कहीं ले जा सकते हैं, कहीं ले आ सकते हैं, सेम टू सेम दोस्तों ऐसा ही है। कह सकते हैं कि आराम से पूरी दुनिया में धमाल मचाने के लिए काफ़ी है और जो जो देश चीन से परेशान है सबको भारत सरकार उसे बेचेगा। और यहाँ पर दोस्तों रसिया कोई हाथ नहीं है। जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल में रसिया का हाथ है, रसिया से पूछना पड़ता है बेचने के लिए, दोस्तों आकाश भारत सरकार खुद बनाया है और बड़ी बात तो है DRDO ने खुद बनाया है और भारत खुद बेचेगा, किसी से पूछेगा भी नहीं। आप पूछेंगे आने वाले समय भारत का क्या लक्ष्य है? आप जानते हैं भारत का लक्ष्य है कि आने वाले समय यानी कि 2024-25 तक कम से कम $5 बिलियन का हथियार बेचे। यानी कि हम केवल खरीदें क्यों, अब तक तो केवल हम खरीदे ही हैं, अब हम बेचेंगे भी, $5 बिलियन का हथियार बेचेंगे भी। और दोस्तों अगर आकाश एनजी बिकना शुरू हो जाए ना, और जिस प्रकार से आकाश एनजी का डिमांड है, तो देखेंगे भारत का जो डिमांड है कि $5 बिलियन का हथियार 2025 तक बेचेंगे, दोस्तों वो पूरा आपको लग रहा है कि 2022-23 में ही हो जाएगा, क्योंकि आकाश का बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है और चीन में दोस्तों तहलका मचा हुआ है। चीन को लग रहा है कि भारत अब आकाश का खासतौर पे सेल करेगा। जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन भारत का पूरी दुनिया में बिक रहा है, उसी प्रकार से भारतीय हथियार पूरी दुनिया में बिकेगा। और दोस्तों चाइना अभी से प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, बोल दिया कि आकाश मत खरीदो, आकाश उतना अच्छा नहीं है। दोस्तों चीन का ग्लोबल टाइम्स अब कहना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि भारत के खासतौर पे सफल परीक्षण से पूरी दुनिया आज परेशान है और हैरान है और सबको लग रहा है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद से बड़ा काम भारत आज कर रहा है और इसीलिए आपको DRDO पे, इसरो पे और खासतौर पे ICMR पे गर्व होना चाहिए कि हर दिन कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। और बड़ी बात तो यह है कि हमारा देश आज सचमुच में तरक्की कर रहा है और कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत सचमुच में बन रहा है।